उपलक्ष्य में मां मंदाकिनी के तट पर चित्रकूट धाम में परम पूजनीय मदन गोपाल दास जी महाराज, जो श्री कामतगिरी प्रमुख द्वार के महंत हैं, श्री महंत हैं, श्री राम जी जो कथावाचक हैं, ये हमारे साथ हैं। आज हम लोगों ने यहाँ स्वच्छता अभियान विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे के उपलक्ष्य में यहाँ पर किया है। अभी स्वच्छता पखवाड़ा भी चल रहा है। भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, नमामि गंगे, गंगा विचार मंच की ओर से संपूर्ण देश में गंगा नदी के तट पर, यमुना नदी के तट पर, सहायक नदियों के तट पर स्वच्छता अभियान चल रहा है। और आज इसी क्रम में यहाँ पर हम लोगों ने स्वच्छता का संदेश जन जन तक को देने के लिए परम पूज्य मदन गोपाल दास जी महाराज ने भी हम लोगों के साथ में स्वच्छता अभियान में अपना योगदान दिया है। हम उनसे निवेदन करते हैं कि संपूर्ण देश में नदियों को बचाने के लिए, उनके संरक्षण के लिए, उनकी अविरलता निर्मलता के लिए लगातार प्रयास हो। इसके लिए वो अपना संदेश, अपना वक्तव्य देने की कृपा करेंगे। भारत माता की जय। श्री चित्रकूट धाम की जय। माँ मंदाकिनी गंगा की जय। आज हम सभी लोग चित्रकूट धाम में माँ मंदाकिनी के पावन तट पर हैं, जो कि यह चित्रकूट में आज भी अविरल निर्मल हैं। और इसके प्रयास में नमामि गंगे जो गंगा विचार मंच है, लगातार ही समग्र गंगा के विषय में स्वच्छता कैसे हो और अविरल निर्मल हमारी जितनी भी गंगा हैं, जितनी भी भारतवर्ष की नदियां हैं, वो सभी गंगा के रूप में हैं। तो आज यह पखवाड़ा का कार्यक्रम लगातार ही चल रहा है। वर्तमान में नदी दिवस के उपलक्ष्य में हमारे आदरणीय डॉक्टर भरत पाठक जी, जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, तो जल का संरक्षण कैसे हो, बूंद बूंद हम इसको बचाएं, इसका संरक्षण करें, क्योंकि आगे भविष्य में देख रहे हैं कि नदियों का जो जल है वो संकट में है। और यहाँ तक कि हमारे घर में भी जितना दोहन हम जल का कर रहे हैं आज वर्तमान में, तो हम अनावश्यकता नहीं बल्कि आवश्यकता की पूर्ति करें। लेकिन जो अनावश्यक रूप से हम जल बहा रहे हैं, हम जिसका प्रयोग हमको इतना अमूल्य कीमती रत्न के रूप में इसको करना चाहिए कि कहीं एक बूंद भी हमारे घर में व्यर्थ तो नहीं जा रही है। हम ऐसे ही नदियों के प्रति जब हम दर्शन के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, तो देखते हैं कि हम वहाँ पवित्र होने के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम अपवित्रता कितनी फैला रहे हैं। हम कहीं शैम्पू लगाते हैं, कहीं कपड़े धुलते हैं, कहीं पन्नी फेंकते हैं, आदि आदि, कहीं पार्टियाँ मना रहे हैं। तो ये हमें पहले ध्यान में रखना होगा कि नदी स्वच्छ रहे, अविरल रहे, निर्मल रहे। इसके लिए हम कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं केवल हम अपने भोग के लिए, अपने उपभोग के लिए वहाँ जा रहे हैं, अपने आनंद के लिए जा रहे हैं, और हम अपनी माँ का आनंद बिगाड़ रहे हैं, हम अपनी गंगा को अपवित्र कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमें संपूर्ण समाज को एक साथ इकट्ठा करके इसके लिए प्रेरित करना है, जो कि 16 तारीख से और 31 मार्च तक यह पखवाड़ा कार्यक्रम चलने वाला है। तो पूरा देश ही इससे जुड़े, हमारे तीर्थ के सारे साधु संत लोग जुड़े और हमारा भक्त जनमानस इससे जुड़े, यह मेरी अपील है। और सभी को मैं कहूँगा कि जहाँ जहाँ छोटी सी भी नदी अगर गांव में है, जैसे हमारे यहाँ ये माँ मंदाकिनी है, इसमें सहायक नदियाँ 2 और हैं, एक अपनी पयस्विनी गंगा है, एक सरयू गंगा है। तो वो आज विलुप्त हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं रेखांकित वो आज भी हैं। तो हो सके उनको पुनरुद्धार उनका हो जाए, पुनर्जीवन अगर हो जाए उनका, उसका थोड़ा सा प्रयोग या प्रयास करेंगे, तो सारे लोग अगर मिल करके थोड़ा थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो ये बड़ा काम हो सकता है। गंगा स्वच्छता पखवाड़ा, स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत, और हम सभी ने मिलकर के स्वच्छता पखवाड़ा जो 16 से 31 तक चलने वाला है, इसमें गंगा नदी पर, गंगा जी की सहायक नदियों पर ये स्वच्छता अभियान चल रहा है। आज परम पूजनीय महाराज जी ने अपने श्रद्धालु भक्तजनों और देशवासियों के नाम ये संदेश दिया है कि हम नदी में जाएं, स्नान करें, उत्सव पर्व मनाएं, लेकिन गंदगी न फैलाएं, ना हम साबुन शैम्पू का प्रयोग नदियों में करें। नदियों को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, पूजन सामग्री भी नदी में प्रवाहित ना करें। ऐसी अपनी मंदाकिनी गंगा, पयस्विनी गंगा
निर्मल अविरल बहें, ऐसे परम पूजनीय महाराज जी मदन गोपाल दास जी का हम सभी के लिए संदेश है। हम सभी गंगा विचार मंच के कार्यकर्ताओं की ओर से महाराज जी का, चित्रकूट धाम का, पूज्य संत महात्माओं का दंडवत प्रणाम करते हैं और उनसे आशीर्वाद चाहते हैं कि हमारे देश की नदियाँ छोटी हों या बड़ी हों, निर्मल अविरल बहें, इसके लिए वो जनता को जागरूक करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।